नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मंडला की। दरअसल मां नर्मदा का पूजन अर्चन कर अंशकालीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार उइके की अध्यक्षता में न्यूनतम वेतन से वंचित कर्मचारियों की नर्मदा तट के किनारे राप्ता घाट पर बैठक संपन्न हुई, जिसे आउटसोर्स, अस्थायी, अनियमित और ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने मुख्य रूप से संबोधित किया। बैठक में कामगार नेता पीडी खरवार संजय सिसोदिया और मेड संगठन के प्रति अध्यक्ष कांत्या यादव और प्रेरक संघ के संदीप गुरुड़ और अन्य संगठन सभी शामिल रहे। 18 मार्च को पूरी ताकत से भोपाल पहुंचने का संकल्प दोहराया और सरकार से जिंदा रहने लायक न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर निर्णय लिया गया है। अब आगे मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। क्या कुछ कहना है वासुदेव शर्मा का, जो कि कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी बात सुनते हैं। ये मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 10 साल से कामगार कर्मचारी वर्ग के लिए जो न्यूनतम वेतन सरकार तय करती है वो 10 साल से रिवाइज नहीं हुआ, तो सरकार कभी भी न्यूनतम वेतन के सवाल पर बात नहीं करती, जिसका कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी सेक्टर में काम करने वाला जो क्लास 4 है हमारा, वो पूरा न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर है। चाहे वो अंशकालीन कर्मचारी हो, चाहे पंचायतों में काम करने वाला कर्मचारी हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे हमारे रसोइया हो, ये सारे के सारे जो कर्मचारी है, कामगार हैं, ये पूरा न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर है। हम लोगों ने पिछले 2 साल के अंदर सरकार पर न्यूनतम वेतन पर चर्चा कराने के लिए वातावरण बनाया। इसके लिए हमने तमाम सारे आंदोलन किए, धरने प्रदर्शन किए, जिसका नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री को खुद न्यूनतम वेतन के बारे में घोषणाएं करनी पड़ी, पत्रकार वार्ताएं करनी पड़ी और बार बार उनको बोलना पड़ा है। ये हम लोगों के संगठित होने का दबाव है। आज हम लोगों ने यहाँ बैठक करके ये तय किया है कि ये जो अंशकालीन कर्मचारी है, पंचायत कर्मचारी है या दूसरे अन्य कर्मचारी है जो न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर है, वो 18 मार्च को भोपाल पहुँचेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो प्रतिमा है 7 नंबर स्टाफ पर रानी कमलापति स्टेशन के सामने, जहाँ बीजेपी का मुख्यालय है, वहाँ पर हम खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सरकार से ये कहेंगे कि जो कर्मचारी न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर है उसे न्यूनतम वेतन के दायरे में लाकर उसे जिंदा रहने लायक वेतन दिया जाए। तो वही ये मंडला से खबर है। आउटसोर्स कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारियों का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। उनका कहना है कि वेतन में बढ़ोतरी की मांग की गई है, वेतन ऐसी हो ताकि जीवन शैली अच्छी बनी रहे, ऐसा कर्मचारियों का यहाँ पर कहना है। अब यहाँ पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मुद्दे को ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। जयप्रकाश सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता जुड़े हुए हैं मंडला से, और वासुदेव शर्मा जी हमारे साथ आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आऊंगी जयप्रकाश सोनी जी, आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूँ पूरा मामला, क्या पूरा मामला है, कौन कौन से कर्मचारी हैं जो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी तक क्या निष्कर्ष निकला है? मध्य प्रदेश में समथिंग 50,000 के आसपास ये ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सरकार ने अंशकालीन कर्मचारी नाम दिया है जी। वो अधिकतर इनकी संख्या शिक्षा विभाग में है। मैं उन कर्मचारियों की बात कर रहा हूं जो छात्रावासों में काम कर रहे हैं, जिनको महज 5,000 रुपए में सुबह से शाम तक काम मिल रहा है। और वह भी वर्तमान की कंडीशन बता दूं मैम कि 7 महीने से उनको लगातार 5,000 महीने की दर से भी पेमेंट नहीं हो पा रही है। यानी कि महीने में सिर्फ 5,000 रुपए मिल रहे हैं जी। महज 5,000 में सुबह का खाना बनाने से लेकर के शाम का खाना बना के बच्चों को परोसने तक का काम, छात्रावास की जिम्मेदारी, मतलब सहयोग करना वार्डन का, तो ये पूरा काम इनके द्वारा किया जाता है। जी जी जयप्रकाश जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी, मैं इसमें ये और एक और चीज जानना चाहती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं, कौन कौन से कर्मचारी जो हैं इसमें इंक्लूड हैं? यानी कि हम अगर कर्मचारियों को देखें, जैसे कि अंशकालीन कर्मचारी कहाँ कहाँ के हैं, ये मैं जानना चाह रही हूँ। मैम लगभग सरकार के सभी विभागों में जी, जिनको
हम जानते आ रहे थे अभी तक की कैटेगरी 4 वर्ग 4 के जो कर्मचारी हुआ करते थे, जिनको 20, 25, 30, 35 हजार मंथली पेमेंट हुआ करती थी जी। उनमें से हैं। तो इस समय सरकार के लगभग जितने विभाग हैं, मैं समझता हूँ सभी विभागों के कर्मचारी हैं। और वर्तमान में जिन कर्मचारियों की बात अभी मीटिंग में आई है, मंडला जिले की एक मीटिंग में, उसमें शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी हैं। ये शिक्षा विभाग से जुड़ी हॉस्टल्स हैं, छात्रावास हैं, जहाँ के कर्मचारी हैं ये। जी ठीक है, चलिए वासुदेव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्या परेशानी है, क्या मांगे हैं, कहां तक निष्कर्ष पहुंचा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका वासुदेव शर्मा जी। धन्यवाद जी वासुदेव शर्मा जी, मैं पूरी जानकारी आपसे लेना चाह रही हूँ। आखिर क्या परेशानियां आ रही हैं, कितनी वेतन अभी मिल रही है, कितनी वेतन की मांग की जा रही है, अधिकारियों को क्या कहना है, क्या सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है आप लोग की? हाँ, देखिए मैडम, ये जो जिस मुद्दे पर आप चर्चा कर रही हैं जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा और बहुत गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में सभी विभागों में मिलाकर जी जो अंशकालीन, अनियमित, अस्थायी जो कर्मचारी है, जी जी दैनिक मजदूरी वाला है, जो शिक्षा विभाग में, ट्राइबल्स में, ग्राम पंचायतों में काम करता है, बड़ी संख्या में आयुष विभाग में भी है, मतलब हर विभाग के अंदर है। बिल्कुल। हाँ। और इनके साथ हो ये रहा है कि शिक्षा विभाग के जो अंशकालीन कर्मचारी हैं, जो जैसा बताया, जो छात्रावासों में है, स्कूलों में भृत्य का काम करते हैं, चौकीदार का काम करते हैं, सुरक्षा गार्ड का काम करते हैं, सफाई का काम भी करते हैं जी, है ना। और ग्राम पंचायतों में है, जो चौकीदार है, नल खोलते हैं, पंप ऑपरेटर, ये तमाम सारे जी। तो अंशकालीन कर्मचारियों को शिक्षा विभाग को तो मिल रहा है 5,000 रुपए, है ना। और ये पिछले 20 साल से शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, कब से 20 साल हो जी। और 20 साल में इनके वेतन में मात्र 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले 3,000 मिलते थे, अब 5,000 मिल रहे हैं। और इनके नौकरी में न तो कोई स्थायित्व है और न ही इनके रिटायर होने के बाद कोई इनको अनुग्रह राशि दी जाती है, न कोई पेंशन का प्रावधान। इस समय मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अन्याय का शिकार ये अंशकालीन कर्मचारी है, जो क्लास 4 का है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं एक चीज इसमें आपसे जानना चाह रही हूँ, फिर और भी आप जानकारी दीजिएगा इसी के साथ। वासुदेव शर्मा जी, 5,000 रुपए आपने कहा कि पहले 3,000 वेतन हुआ करती थी, अब 2,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, 5,000 रुपए मिल रहे हैं। क्या ये 3 और 5,000 रुपए सरकार की तरफ से आ रहे हैं इन कर्मचारियों के लिए, या बीच में जो अधिकारी हैं वो इनका पैसा इनके हक पे डाका डालते हुए दिख रहे हैं, इनका पैसा बीच में से गायब हो रहा है? क्योंकि 3,000 रुपए वेतन पॉसिबल ही नहीं है कि 3,000 रुपए वेतन आ रहे होंगे सरकार की तरफ से। ये जो आप जो पूछ रही हैं, दरअसल ऐसा ही है। आपने अभी मुख्यमंत्री जी को और श्रम मंत्री जी को सुना है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में एक न्यूनतम वेतन रिवाइज किया है जी, है ना। ये भी हम लोगों के आंदोलन चल रहे थे, उसके बाद मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ है और उन्होंने एक कि इससे कम वेतन किसी को नहीं मिलेगा जी। यहाँ तक कि खेत मजदूर को भी 9,650 रुपए महीना देना ही पड़ेगा, जो भी व्यक्ति से काम कराता है। ये न्यूनतम वेतन है ना। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अपने विभाग में काम कर रहे कर्मचारी के लिए इतना पैसा तो भेजती होगी, बिल्कुल, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आपको 5,000 रुपए कम लग रहे हैं ना, आप चौंक गई। बिल्कुल। दूसरी सच्चाई बताता हूँ मैं, जो ग्राम पंचायतें होती हैं, जो पंचायती राज जो देश में चल रहा है, ये मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पंचायती राज है। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने वाली व्यवस्था है। ग्राम पंचायतों में काम करने वाला जो कर्मचारी है, जिसको पंचायत कर्मी कहते हैं, जो पंप ऑपरेटर है, चौकीदार है, सफाई कर्मी है, नल खोलता है, मतलब ग्रामीण नल जल योजना जो चल रही है ना, तो वो नल खोलता है, ये कर्मचारी है। इसको मालूम है क्या मिलता है जी? इसको 1,000 1,500 रुपए मिल रहा है। और ये भी पिछले 15 साल से 20 साल से काम कर रहा है। आप बताइए 1,000 1,500 रुपए में कैसे कोई व्यक्ति काम करता होगा, वो भी महीनों नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो
जबकि पंचायतों में जो पैसा आता है जी। वो सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी विभाग के अंदर आता है तो वो पंचायतों में आ रहा है, बिल्कुल। लेकिन वो पैसा उनके कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा। ये एक बड़ी लूट हो रही है जी। छोटे कर्मचारियों के वेतन में से। बिल्कुल। और दूसरा एक हमें महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके जरिए और चर्चा में लाना चाहता हूँ जी। कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 20 साल में जी। क्लास 4 की कोई भर्ती नहीं हुई है। मतलब चतुर्थ श्रेणी की कोई भर्ती नहीं हुई है। चतुर्थ श्रेणी कौन होता है? ये जो चौकीदार है, जी जी भ्रष्ट है, सफाई कर्मी है, नल खोलने वाला है, पंप ऑपरेटर है, वाहन चालक है, ये जो छोटा माली है, जो छोटा काम करने वाला जो कर्मचारी होता है जी। उसकी भर्ती मध्य प्रदेश में 20 साल से नहीं हुई है। और सबसे ज्यादा नौकरियां क्लास 4 में ही मिलती है, चतुर्थ श्रेणी में मिलती है, लाखों की संख्या में। बिल्कुल। और वहीं से और उसमें और वहीं से गरीब जो मजदूर परिवार के लड़के हैं उनको सरकारी नौकरी का मिलती है क्लास 4 से। तो आपने उस क्लास 4 की नौकरी पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में बंद कर दी गई है, भर्ती नहीं की गई है। और सारी नौकरियां इसी तरीके से अंशकालीन, अस्थायी, दैनिक मजदूरी के नाम से कराई जा रही है, आउटसोर्स के नाम से, ठेके के नाम से कराई जा रही है, जहाँ पर 5,000, 3,000, 2,000 वेतन मिलता है जी। तो ये सरकार ने समाज के सबसे कमजोर तबके के साथ बड़ा अन्याय किया है, बड़ा आर्थिक अन्याय किया। इसी के खिलाफ हम लोग 18 तारीख को बीजेपी कार्यालय के बाहर जो पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा है वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बीजेपी के संस्थापक हैं। और बीजेपी कहती है कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के दर्शन की उत्पत्ति की है, लिखा है। मैं एक और जानकारी आपसे लेना चाहूंगी, जैसे अभी तो प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, क्या इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त आउटसोर्स कर्मचारियों का हाल कैसा था? अभी जैसा था या बहुत बेहतर था? देखिए 2003 तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, है ना? और मध्य प्रदेश में 2003 तक कोई आउटसोर्स कर्मचारी नहीं हुआ करता था। सारी भर्तियां सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में हुआ करती थी। आउटसोर्स कर्मचारियों का जो चयनित करने की एक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई, तो ये गलत हुआ आपके हिसाब से कि सही हुआ? सर गलत हुआ, चयन हुआ ही नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि 20 साल से मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नहीं हुई, जबकि 2003 से पहले क्लास 4 की भर्तियां हुआ करती थी, चाहे वो दैनिक वेतन भोगी के नाम से होती थी, चाहे गैंगमैन के। एक मैं उदाहरण देता हूँ कि कांग्रेस की सरकार के समय गैंगमैन भर्ती किए जाते थे। वो कौन होता था? वो मजदूर होता था। वो क्या काम करता था? वो पीडब्ल्यूडी में सड़कों का काम करता था, नहरों पर काम करता था, वन विभाग में गड्ढे खोद के पौधरोपण का काम करता था। वो मजदूर भी एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा पा जाता था। वो भी जब रिटायर होता था तो उसको पेंशन मिलती थी। बिल्कुल। लेकिन 2003 के बाद से धीरे धीरे उस भर्ती प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया और एक नया इनने मुफ्त में काम कराने की परंपरा मध्य प्रदेश में शुरू होगी, खास करके क्लास 4 कर्मचारियों से। बिल्कुल, ठीक है। और क्लास 4 से जी बोलिए। और क्लास 4 से अगर मुफ्त में काम कराया जाएगा तो निश्चित रूप से समाज के अंदर आर्थिक असमानता बढ़ेगी। और मध्य प्रदेश के अंदर जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है उसकी वजह यही है कि जिसको सरकारी नौकरी की जरूरत है, जिसको नौकरी की जरूरत है, वह परिवार होता है कमजोर परिवार, और उसी के लिए नौकरी नहीं है। बिल्कुल। अब स्थिति ये हो गई कि लोग 1,000, 1,500 में काम कर रहे हैं और क्योंकि मनुष्य है, इंसान को कुछ करना है, इसलिए वो 1,000, 1,500, 2,000, 5,000 में काम कर रहा है। बिल्कुल। और इसी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। इसका हम लोग 18 मार्च को भोपाल में भाजपा कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर उनसे कहने वाले हैं कि इस अन्यायकारी व्यवस्था को आप खत्म कीजिए और जो लोग जिस विभाग में काम कर रहे हैं उन्हें वहाँ का स्थायी कर्मी घोषित कीजिए और एक सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन है वो उनको दिया जाए। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ वासुदेव शर्मा जी, जो अलग अलग विभाग है उसमें अधिकारी बैठे होंगे, अपर लेवल के अधिकारी बैठे होंगे, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट है कि अगर वेतन की मांग कर रहे हैं, ज़्यादा वेतन की मांग की जा रही है आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा, तो यहाँ पर जो अधिकारी हैं अलग अलग विभाग के, उनका क्या कहना है?
ये क्या है, आपको मैं इसको आप यूं समझिए जी। कि मध्य प्रदेश के अंदर हम्म। बड़ी संख्या में आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी है, बड़ी संख्या में। जी। इसकी संख्या 10-15 लाख है। हम्म। और ये जो 10-15 लाख लोग हैं, हम्म। इनको सरकार का तय न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। अभी जो न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ है 10 साल बाद हुआ है, हम लोगों के आंदोलनों के कारण। जी। और जो एजेंसियां हैं, ठेकेदार हैं, जो आउटसोर्स एम्प्लॉय को मैन पावर सप्लाई करती हैं, उन एजेंसियों के ज्यादातर मालिक जो है, कोई नेता है, नेता का रिश्तेदार है, अधिकारी है, अधिकारियों के परिचित हैं, उनके रिश्तेदार हैं। तो वो लोग ये कतई नहीं चाहते कि ये आउटसोर्स प्रथा खत्म हो, क्योंकि वो इस कर्मचारी के वेतन से बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। ये एक तरीके का बड़ा घोटाला है मध्य प्रदेश में जो चल रहा है। बिल्कुल। और हम लोगों के दबाव के कारण अभी न्यूनतम वेतन की बात हुई है, और आपको सुनकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश के अंदर जी। 20 साल में पहली बार मुख्यमंत्री ने न्यूनतम वेतन की बात की है जी। भाषण में ग्वालियर से। पहली बार श्रम मंत्री ने न्यूनतम वेतन के सवाल को लेकर पत्रकार वार्ता की है। ये किस लिए संभव हुआ? ये हम लोगों के आंदोलन और धरने प्रदर्शन और के कारण संभव हुआ है, क्योंकि न्यूनतम वेतन मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर घोटाला तो बिल्कुल नजर आ रहा है। वासुदेव शर्मा जी, एक और जानकारी दीजिएगा कि अभी तक आपने कहाँ पर प्रयास कर चुके हैं, क्योंकि आप 18 तारीख को, जैसा आप बता रहे हैं कि आप भोपाल में पूरा आउटसोर्स कर्मचारी संघ जो है वो यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर मौजूद रहेगा भोपाल में। लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ इसके पहले कहाँ पर आप जा चुके हैं और मांग उठाई गई है? हम लोग पिछले 3 महीने से लगातार सरकार से संवाद अभियान चला रहे थे प्रदेश भर में, जिसके तहत हम विधायकों को, मंत्रियों को जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दे रहे थे। उस सरकार से संवाद अभियान का ही नतीजा है कि सरकार को न्यूनतम वेतन रिवाइज करने का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा है। उससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले लगातार हम 2 साल से भोपाल में भी बड़े बड़े प्रदर्शन कर चुके हैं, जिला स्तर पर भी कर चुके हैं। हम इस मुद्दे को लगातार उठाते आ रहे हैं, और हमारी इस मुद्दे के पीछे एक ही मांग है कि सरकार जो अपने कर्मचारियों को, जो आउटसोर्स कर्मचारी है, उनको बिचौलियों के जरिए जो वेतन दिलाती है उसको बंद करके विभाग सीधे भुगतान करे। बिल्कुल। और उससे विभाग को फायदा होगा, विभाग को पैसा बचेगा। है तो हमारी मांगे। और इस संबंध में अभी शिक्षा विभाग में वहाँ के उप सचिव ने एक पत्र भी लिखा है DPI को कि क्या ऐसा हो सकता है कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभाग द्वारा वेतन दिया जाए, उनका मतलब देने की व्यवस्था हो सकती है क्या? तो ये बातचीतें आगे बढ़ी हैं। बिल्कुल। ये जो बीच में बिचौलिए बिठा दिए गए, हम उन बिचौलियों को खत्म कराना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 80% सरकारी सेक्टर का निजीकरण हो गया है, ठेकेकरण हो गया है 80% का। सिर्फ अधिकारी बचे हैं, मतलब कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, कुछ पटवारी, ये लोग सिर्फ सरकारी दफ्तरों में बचे हैं। बाकी पूरा का पूरा अमला जो है आउटसोर्स अस्थायी वो अनियमित कर्मचारियों का है। मतलब आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में एक भी कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है सरकार के पास, सिंगल एक भी ड्राइवर नहीं है इनके पास, एक भी सफाई कर्मी नहीं है। पूरे मेडिकल कॉलेज जो है आउटसोर्स पे चल रहे हैं, अस्पताल सारे आउटसोर्स पे चल रहे हैं। ठीक है ना? तो ये पूरा सिस्टम जो है एक तरीके से सरकारी विभागों का पूरी तरीके से ठेकाकरण हो गया है, उनको बेच दिया गया है। इस लिहाज से भी हमारा 18 मार्च का जो कार्यक्रम है वो काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि 18 मार्च को जो कार्यक्रम है महत्वपूर्ण है, और जैसा कि आउटसोर्स कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी मौजूद रहेंगे भोपाल में, तो आगे अब इस पर देखना होगा किस तरीके से एक्शन लिया जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है, कितनी वेतन तय होती है, अब ये देखने वाली बात होगी। मैं जयप्रकाश जी आपके पास आऊंगी। जयप्रकाश जी, आवाज सुन पा रहे मेरी आप? जी जयप्रकाश जी, जैसा कि पूरी जानकारी दी वासुदेव शर्मा जी ने, पूरा यही निष्कर्ष निकल के आया कि आखिर 3000 5000 वेतन से अभी इस दौर में कुछ नहीं होने वाला है। और अगर सरकार की तरफ से सिर्फ 3000 5000 आ रहे हैं, ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि 3000 5000 से किसी का भी घर नहीं चलने वाला है। यहाँ पर कर्मचारी काम करते नजर आ रहे हैं, कर्मचारियों के ऊपर ज्यादा दबाव भी रहता है। उसके बाद अगर ये हालत है तो काफी
कह सकते हैं कि निंदनीय स्थिति बनी हुई है आउटसोर्स कर्मचारियों की। अगर ये मांग पर अड़े रहेंगे तो बिल्कुल इनकी मांगों को सरकार सुनती हुई नजर आएगी और बिल्कुल जैसा कि इनका कार्यक्रम है उसमें ये सफल पाए जाएंगे लगातार इसको लेकर अगर ये बने रहे। एक जानकारी आपसे लेना चाहूंगी जयप्रकाश सोनी जी कि ये जो कर्मचारी हैं जो प्रदर्शन करते हुए नजर आए और इनका वेतन को लेकर जो इनकी मांग है, तो उससे क्या पूरे मंडला की अगर मैं बात करूं तो क्या पूरे मंडला में लोगों के अंदर ये जागरूकता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की ये हालत हुई रखी है? जी हाँ, मैम जगह जगह ये इस तरह के कर्मचारी जो है जहाँ भी हम विजिट करते हैं जी, वहां पर हमको ये मिल ही जाते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं ज्ञापन देते दिखाई देते हैं, कहीं अपनी समस्या बताते दिखाई देते हैं। और अगर कोई संस्था में हम पहुंच जाते हैं जहां पर ये काम करते होते हैं तो वो अपनी मजबूरी बताते बताते रोज तक डालते हैं, आंसू तक बहा देते हैं। कहने का मतलब हम भी अपने बजट में पाते हैं कि दरअसल ये छोटे आप ही बताएं मैम कि जैसा शर्मा जी ने बताया कि 1,500, 2,000, 3,000, अधिकतम 5,000। बिल्कुल और कई बिल्कुल बहुत ही कम वेतन है और इतने कम वेतन में घर चलाना, साथ ही साथ जीवन शैली को सही रखना बहुत ही मजबूर हो गए हैं कर्मचारी। नहीं तो यहाँ पर ये जो इन लोग का विरोध हो रहा है बहुत सही विरोध है। वेतन में बढ़ावा जरूर होना चाहिए, साथ ही साथ सुविधाओं की भी आवश्यकता है, सुविधाएं भी मिलनी चाहिए आउटसोर्स कर्मचारियों को। अब आगे देखते हैं कि इनका जो कार्यक्रम है 18 तारीख को क्या होता है, उसमें क्या डिसीजन लिए जाते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वासुदेव शर्मा जी, जयप्रकाश सोनी जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो मंडला की हम बात कर रहे थे और आउटसोर्स कर्मचारियों की बात हो रही थी। दरअसल वेतन की अगर हम बात करें तो इनकी वेतन बहुत ही कम है। वेतन कम होने की वजह से इनकी जीवन शैली में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, सही तरीके से गुजारा नहीं हो पा रहा है और बिल्कुल 3-4 हज़ार की वेतन में किसी भी व्यक्ति का गुजारा नहीं हो सकता है। तो इनकी मांग है कि वेतन बढ़ाई जाए और स्थायी बने, ये इनकी मांग है। अब आगे ये देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है, कैसे निष्कर्ष निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।